मैं डॉक्टर अरुण सिंह, सह आचार्य अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड के लिए पेपर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स क्रमवाचक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण में अंतर समझ चुके हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना गया है कि उपयोगिता को अपन गणना नहीं कर सकते। उपयोगिता को सिर्फ अपन एक क्रम दे सकते हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन एल्सवर्थ, पेरेटो, स्लट्सकी, हिक्स, एरन आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप में रखा। हिक्स का विचार उपयोगिता के विचार को अस्वीकार नहीं करता, वह तो केवल उपयोगिता के मापने को अस्वीकार करता है। वह मानता है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए किसी वस्तुगत पैमाने पर को लेकर उपयोगिता का मापना संभव नहीं है। द्रव्य या मुद्रा रूपी पैमाना उपयोगिता को मापने का सही पैमाना नहीं है, क्योंकि कीमत स्तर में परिवर्तन मुद्रा रूपी पैमाने को भी बदल देगा। अतः उपयोगिता के गणनावाचक विश्लेषण के स्थान पर हिक्स ने क्रमवाचक विश्लेषण, जिसे अपन तटस्थ वक्र विश्लेषण भी कह सकते हैं, प्रस्तुत किया। यह उपयोगिता विश्लेषण की नवीन नीति है, जिसमें उपयोगिता की गणना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें पसंदों व अधिमानों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। एक उपभोक्ता यह बताने में सक्षम होता है कि उसे वस्तुओं का ए संयोग बी संयोग से श्रेष्ठ लगा या उससे कम श्रेष्ठ लगा। इस अवधारणा के अनुसार उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एम तथा दी हुई वस्तु कीमतों पी एक्स या पी वाई के आधार पर सदैव ऊंचा अधिमान प्राप्त करना चाहेगा। क्रमवाचक विश्लेषण की मान्यताएं। एक उपभोक्ता का उद्देश्य दिए हुए आय प्रतिबंधों की स्थिति में अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना है। उपभोक्ता को उस वस्तु कीमतों का ज्ञान होता है। दी हुई कीमतों की स्थिति में उसे विभिन्न वस्तुओं में से चुनाव करना होता है। उपभोक्ता को अपने उपयोगिता फलन की पूर्ण जानकारी है तथा वह विभिन्न वस्तु संयोगों से प्राप्त उपयोगिताओं से प्राप्त संतोषों के अनुसार क्रम प्रदान कर सकता है। उपयोगिताओं का क्रमवाचक रूप में रखने पर हमें तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र प्राप्त होते हैं। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को मिलाने वाली रेखा है जिस पर उपयोगिता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात ये वक्र एक ऐसा वक्र है जिस पर उपभोक्ता को सदैव समान संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी उसकी उपयोगिता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तटस्थ वक्र मानचित्र। यदि तटस्थ मानचित्र विभिन्न तटस्थ वक्रों का एक समूह है, तो जो प्रत्येक अलग अलग श्रेष्ठ स्तर को संतुष्टि स्तरों को व्यक्त करता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण एक स्थैतिक मॉडल है जिसमें कंप्लीट सर्टेनिटी है। तटस्थ वक्र का फलन का समीकरण इसको अपन मान सकते हैं यू नॉट या यू जीरो, अर्थात उपयोगिता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उस तटस्थ वक्र पर। माना दो वस्तुओं का फलन है Q1 और Q2 का। एक तटस्थ वक्र पर उपयोगिता में परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए डी इज इक्वल टू जीरो को अपन जीरो के बराबर रख सकते हैं। यह उपयोगिता फलन सतत होता है। सततता से तात्पर्य यह है कि Q1 Q2 के असीमित संयोग उपभोक्ता के पास उपलब्ध होते हैं। निम्न तालिका में एक तटस्थ वक्र कुछ संयोग दर्शाए गए हैं। मान लो Q1 वस्तु की मात्रा वो एक एक करके बढ़ाता है, 1 2 3 4 5, तो Q2 की मात्राएं लगभग 1 के साथ 25 20 16 13 11। Q1 में परिवर्तन सदैव एक इकाई का है, 1 1 1 1, लेकिन Q2 में परिवर्तन हम देख रहे हैं, शुरू में 5 इकाई उपभोक्ता ने त्यागी है Q1 की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए। अगली एक इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता ने 4 इकाई Q2 का त्याग किया है। चौथी इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता ने 3 इकाइयों का त्याग किया Q2 का। ऐसी प्रकार से 5वीं इकाई का प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता ने Q2 वस्तु का 2 इकाइयों का त्याग किया है। तो डेल Q2 अपन डेल Q1 के बारे में अपन देख रहे हैं -5/1 -4/1 -3/1 -2/1, अर्थात डेल Q2 अपॉन डेल Q1 का मान लगातार घटता जा रहा है। इसे हम तटस्थ वक्र के आधार पर बता सकते हैं कि पांचों संयोगों को अपन दिखाएं तो तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई एक रेखा हो जाती है या वक्र हो जाता है। ए संयोग पर उपभोक्ता के 25 इकाई Q2 की और 1 इकाई Q1 की है। बी संयोग पर 16 इकाई
20 इकाई बी वस्तु की और 2 इकाई Q1 वस्तु की है। इसी प्रकार से हम ये उतरता वक्र प्राप्त कर सकते हैं। Q2 अपन Q1 को अपन सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, यानी Q1 की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Q2 की त्यागी गई मात्रा सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। यह प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। अब हम उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा को हमें निरंतर कम करना होता है। उसी स्थिति में एक उपभोक्ता की संतुष्टि सदैव समान रह सकती है। यह उपभोक्ता के उदासीनता वक्र का समीकरण है, U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2। यदि हम दो वस्तुओं को लेकर चल रहे हैं, समीकरण का यदि अपन पूर्ण अवकलन करें तो F1 dQ1 प्लस F2 dQ2 इज इक्वल टू 0। यहाँ D लगाने से रह गया है, यहाँ D लगना चाहिए था, लेकिन ये लिखने में गलती से रह गया, इसलिए इसको ध्यान रखें। यहाँ dQ1 है, क्योंकि एक ही तटस्थ वक्र पर उपयोगिता का परिवर्तन शून्य होता है, अतः du0 बराबर 0 होगा। dQ1 से मतलब है Q1 की मात्रा में परिवर्तन, dQ2 से मतलब है Q2 की मात्रा में परिवर्तन। F1 बराबर Q1 की सीमांत उपयोगिता, F2 बराबर Q2 की सीमांत उपयोगिता है। समीकरण 2 का आशय यह है कि Q1 की मात्रा में वृद्धि होने पर उपयोगिता में हुई कुल वृद्धि F1 dQ1, Q2 की मात्रा में आई कमी से हुई उपयोगिता की हानि F2 dQ2 के बराबर होनी चाहिए। उसी स्थिति में उपयोगिता में परिवर्तन शून्य होगा, अर्थात du0 बराबर F1 dQ1 प्लस F2 dQ2 बराबर 0। F1 dQ1 और इसको अपन राइट साइड में ले जाएं तो माइनस F2 dQ2, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू माइनस dQ2 बटे dQ1। यह उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त है। समीकरण 3 दर्शाता है कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यानी dQ2 बटे dQ1 इज लेस देन 0, यानी dQ2 बटे dQ1 का मान हमेशा ऋणात्मक आता है। यह हमें बताता है कि Q1 की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Q2 कितनी इकाइयां त्याग करने को हम तैयार हैं। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, इस कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर बताती है Q1 की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Q2 की त्यागी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। उदासीनता वक्र के ढाल का बीजगणितीय मान बढ़ता जाएगा तथा इसके निरपेक्ष मान सदैव कम होता जाएगा। यानी जैसे अपन देखें बीजगणितीय मान -5 इज लेस देन -4, -3 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड -1 इज ग्रेटर देन -1। जबकि निरपेक्ष मान अगर इनका चिन्हों का ध्यान अपन नहीं रखें, 5 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1। उन्नतोदरता की शर्त dQ2 बटा dQ1 इज इक्वल टू माइनस F1 अपॉन F2 है। समीकरण 3 से हम तो देख चुके हैं। dQ2 बटे dQ1 का अपन पुनः अवकलन करने पर अवकलन के भाग के नियम का इसके अंदर उपयोग होगा। यदि अपन अपने अवकलन u अपॉन v करना है, v को कांस्टेंट रखते हुए अपन u का अवकलन करेंगे, माइनस का चिन्ह बीच में लगाएंगे, u को कांस्टेंट रखते हुए अपन v का अवकलन करेंगे और अपॉन v स्क्वायर करेंगे। तो F2 v की जगह है, इसलिए F2 स्क्वायर किया, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा ही दिया गया है। F2 कांस्टेंट रखते हुए F1 का अपन कुल अवकलन करेंगे, F11 dQ1 बटे dQ1। इसी प्रकार से F1 का वापस 2 के साथ अपन अवकलन करें, सेकंड F12 अपॉन dQ2 बटे dQ1, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब F1 को कांस्टेंट रखेंगे, अब F2 का अपन अवकलन करेंगे, पहले Q1 के सापेक्ष F21 बटे dQ1, फिर Q2 के सापेक्ष F22 dQ2 बटे dQ1। -1 अपॉन F2, F2 इंटू F11 प्लस F2 F12 dQ2 बटे dQ1 माइनस F1 F21 माइनस F1 F22 dQ2 बटे dQ1। हमने ये ब्रैकेट खोल दिया है। अब हम dQ2 के अपॉन dQ1 के स्थान पर माइनस F1 अपॉन F2 रख सकते हैं, तो ये रखने पर ये समीकरण इस रूप में चेंज हो जाएगा, -1 अपॉन F2 स्क्वायर, F2 इंटू F11, F2 इंटू F12 माइनस F1 अपॉन F2
माइनस F1 अपॉन F2 माइनस F1 F2 डी क्यू टू के स्थान पर F1 F2 रख दिया गया है, माइनस इज ग्रेटर देन 0। माइनस 1 अपॉन F2 स्क्वायर, F2 को अपन एलसीएम लेकर इसको अपन ब्रैकेट को खोल सकते हैं। F2 स्क्वायर F11 माइनस F1 F2 F12 माइनस F1 F2 F21 प्लस F1 स्क्वायर F22 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि हम जानते हैं कि F12 हमेशा F21 के बराबर होता है, जिसका मान रखने पर ये समीकरण इस रूप में चेंज हो गया है, माइनस 1 अपॉन F2 का क्यूब F2 स्क्वायर F11 माइनस 2 F1 F2 F12 प्लस F1 स्क्वायर F22 इज ग्रेटर देन 0, या F2 स्क्वायर F11 माइनस 2 F1 F2 F12 प्लस F1 स्क्वायर F22 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि समीकरण का मान हमेशा शून्य से अधिक रहेगा, क्यों कि F1 यानी सीमांत उपयोगिता हमेशा 0 से अधिक है, ऐसी दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 0 से अधिक है। तो यह शर्त हमें बताती है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर होगा यदि बॉर्डर हेंसन डिटरमिनेंट जो ऊपर ने यहाँ प्रदर्शित किया है उसका मान ग्रेटर देन 0 होगा। धन्यवाद।